Third Vampire Studios presents दार्जिलिंग के होटल टी गार्डन में कुछ महीनों से डरावनी घटनाएं हो रही थी। होटल टी गार्डन दार्जिलिंग के मशहूर होटलों में से एक है। यह अंग्रेजों के जमाने का होटल है और बहुत ही आलीशान है। इसके कई रूम्स में से आपको दार्जिलिंग के कुछ मशहूर टी गार्डन्स का नजारा भी देखने को मिलेगा। इतने सालों में होटल टी गार्डन में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था, पर अब जो रोज रात को होटल के मेहमानों के साथ हो रहा था, उससे उनकी रूह कांप रही थी और रूह के साथ साथ उनका शरीर भी कांप रहा था, क्योंकि कोई था जो उस कड़ाके की ठंड में भरी रातों में उनके ऊपर से उनकी ऊनी कंबल लेकर भाग रहा था। सुनने में आपको ये स्कूल के बच्चों वाली शरारत लगेगी, पर जब आपके ध्यान में आएगा कि दार्जिलिंग में रात को कई बार टेम्परेचर 6 डिग्री और 8 डिग्री तक भी गिर जाता है, तब आप हंसने की जुर्रत नहीं करेंगे। और तो और वो कंबल चोर होटल टी गार्डन के सिक्योरिटी गार्ड्स को भी कभी नजर नहीं आता था। फिर वो कौन था या क्या था जिसकी वजह से होटल टी गार्डन के गेस्ट रात को ठंड में ठिठुरते हुए गहरी नींद में से उठकर बैठ जाते थे। You are watching a Third Vampire Studios production. दरअसल बात ये थी कि कुछ महीनों पहले किम बहादुर थापा नाम के एक ड्राइवर के साथ दार्जिलिंग की तरफ जाते हुए रास्ते पर एक हादसा हुआ था। वो दार्जिलिंग का नहीं था और उसने उस रास्ते पर नई नौकरी शुरू की थी। किम बहादुर थापा सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग के रास्ते पर टैक्सी चलाता था। एक रात दार्जिलिंग की ओर जाते हुए रास्ते पर उसकी गाड़ी बंद पड़ गई। उसकी गाड़ी में न तो कुछ खाने को था और ना ही कुछ ओढ़ने को। वो अपनी टैक्सी रास्ते पर छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उसे डर था कि उसकी गाड़ी को कुछ नुकसान हो गया या फिर वो गाड़ी चोरी हो जाएगी। उसी चक्कर में वो अपनी टैक्सी में ऐसे ही सो गया था, या यूं कहिए उसने सोने की कोशिश की। सुबह तक उस भयानक ठंड में ठिठुरते हुए उसने दम तोड़ दिया। उस दिन के बाद किम बहादुर थापा की आत्मा रोज उस रास्ते पर अच्छे कंबल के लिए घूमती और गरीबों को बांटती। ये कंबल वो रात को टी होटल गार्डन में से चोरी करता। वो ये सब सिर्फ इसलिए करता था ताकि फिर कभी कोई मासूम ड्राइवर उसकी तरह ठंड में अपनी जान गंवा ना बैठे। Hit like and subscribe to our YouTube channel. You will, won't you?